श्रीधर जी बहुत धन्यवाद, श्रीधर चट्टी जी बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। व्हाई द मोदी गवर्नमेंट नॉट अरेस्टिंग राजदीप टिकैत ईटीसी इवन टुडे? इस पे तो मैं लगातार कह रहा हूं कि ये सरकार की विफलता है, सरकार की। ये तो मैं बोल ही रहा हूं, आप ये, मैं तो उस पे आपको कोई मोदी सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं दिल्ली के आम आदमी के बीच जाकर बातचीत कर चुका हूं, उनमें दहशत है। और जब कानून व्यवस्था का भय चला जाता है तो आम आदमी के लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता है। लगातार 2 हमले हुए दिल्ली पर, शाहीन बाग टू, ये जो खालिस्तानी शाहीन बाग टू लाल किला, और दिल्ली की जनता दहशत में है, एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री के होने के बावजूद। राजनीति पर, राष्ट्रनीति पर राजनीति भारी पड़ गई है। जगदीप बहन जी कह रहे हैं इन पंचमकारों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी झूठ बोलेंगे। बिल्कुल, आप देखिए कि 2002 से आपने राजदीप बरखा इन सबको छोड़ा रखा है, वो आज तक वही पैटर्न कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार रीढ़ तोड़ दिया, अभिज्ञान प्रकाश की नौकरी अब कहीं नहीं है, उस अजीत अंजुम की नौकरी कहीं नहीं। यूट्यूब पे गंद फैलाता रहे, फैलाता है जितना फैलाता रहे। इस सिद्धार्थ वर्धराजन की अब हिम्मत नहीं योगी के खिलाफ कुछ बिना तथ्य के लिख सके। तथ्यगत आलोचना करो सरकार की, बिल्कुल करो, आपको राइट है, पर बिना तथ्य के आप झूठ फैलाओगे तो इनकी रीढ़ तोड़ना बहुत जरूरी है। और योगी ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, आपको उदाहरण देता हूं। योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु थे गोरक्ष पीठ के तत्कालीन महंत थे दिग्विजय नाथ जी। जब गांधी जी की हत्या हुई, और आज गांधी जी का 30 जनवरी आज पुण्यतिथि है, वो कहानी भी आपको बता देता हूं। तो गांधी जी की जब हत्या हुई तो जांच, उसमें एक इलाहाबाद के अखबार ने छाप दिया कि गांधी जी को मारने के लिए जिस रिवॉल्वर का इस्तेमाल नाथूराम गोडसे ने किया था उसे गोरक्ष पीठ ने उपलब्ध कराया था। और दिग्विजय नाथ जी ने उस जमाने में उस अखबार पर 1 लाख रुपए मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। अखबार रोता बिलखता आया, जांच भी हुई, दिग्विजय नाथ जी पर कुछ कुछ नहीं निकला क्योंकि वो थे नहीं इसमें शामिल। और फिर जांच, और वो रोज अखबार रोता बिलखता आया, उस जमाने में 1 लाख बड़ी कीमत है। माफी मांगी, दिग्विजय नाथ जी ने माफ कर दिया, लेकिन कहा भूल सुधार छापो। उसके बाद आज तक हिम्मत नहीं, आज तक गोरक्ष पीठ के खिलाफ किसी को अनर्गल प्रलाप करने की हिम्मत नहीं हुई। यदि आप टिड्डों को सहलाओगे तो वो आपके फसल काट देंगे, खा जाएंगे। वो जिस फसल पर बैठते हैं उसे ही नष्ट करते हैं। टिड्डों के लिए कीटनाशक का छिड़काव बहुत जरूरी है, पंचमक्कारों के लिए कीटनाशक का छिड़काव बहुत जरूरी है। आप उन्हें छोड़ते रहेंगे, वो आपको डसते रहेंगे, ये उनकी प्रकृति है। साधु वाला प्रकृति त्यागिए, बिच्छू के साथ बिच्छू जैसा बर्ताव करना सीखिए। एवीवी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए आपका। बीबीसी वाले इनके बाप लगते हैं, वो तो महा करप्ट भ्रष्ट है, और ब्रिटेन की सरकार उसको फंड करती है। ब्रिटेन भारत को तोड़कर अपना एक औलाद पैदा कर चुका है, हरा औलाद। तो ब्रिटेन भारत को तोड़ना चाहता है, और इसीलिए इस बार खालिस्तानी मूवमेंट में इटली, जर्मनी से और ब्रिटेन मेन शामिल है फंडिंग करने के लिए। 2 लाख का ब्रिटिश पाउंड आया है इटली से, और ब्रिटेन की संसद में सवाल उठे, खालिस्तानियों के पक्ष में उठे। तो ब्रिटेन तो सबसे बड़ा मक्कार देश है। ये काले अंग्रेज रिपोर्टर, डिवाइड एंड रूल एक्सपर्ट हैं। क्या बीबीसी का लेटेस्ट वीडियो दलाल आंदोलन पर ऐसा ही लगा? बीबीसी भारत को जितना डाउन कर सकता है, क्योंकि बीबीसी ब्रिटेन के पैसे से पलता है, ब्रिटेन सरकार के, ब्रिटेन के मन में ये है कि कहीं वो जब वो राज्य करता था और आज वही देश उसको उससे आगे निकलता जा रहा है, वो उसको बहुत चुभ रहा है, और चुभता है, शुरू से चुभता है, क्योंकि ब्रिटेन अपने आप को इतना छोटा पाता है। भारत का नक्शा जो भव्य है उसे ही तोड़ने के लिए उसने अपनी एक औलाद जिन्ना को पैदा किया, और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से, अलीगढ़ एम विश्वविद्यालय से बड़े पैमाने पर अपने नाजायज औलादों को निकाला, जिसने एक नाजायज देश बनाया। हाँ, हेमंत जी कह रहे हैं कारवां पत्रिका तो दिल्ली प्रेस का प्रकाशन है, दिल्ली प्रेस की पत्रिकाएं सरता मुक्ता सब शुरू से ही घनघोर हिंदू विरोधी पत्रिकाएं रही, इसके साथ प्रकाशन विशुद्ध रूप से अपनी औकात दिखा रहे हैं। हेमंत जैन जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, दिल्ली प्रेस शुरू से लेफ्टिस्ट है, और इसने
जो मैकाले की शिक्षा थी और जो पंचमकारों की शिक्षा कि भारत की महिलाओं को बदलना है, उनके दिमाग को दूषित करना है, और इसीलिए सरिता मुक्ता ये सब जो है भारत की महिलाओं को बदलने के लिए, भारत के बच्चों के दिमाग को बदलने के लिए और भारत के लोगों के दिमाग, हर तरह की पत्रिका निकाली। और ये यही दिल्ली कनॉट प्लेस में है, इसके दफ्तर भी मैं जा चुका हूं। तो ये घनघोर लेफ्ट है, घनघोर लेफ्ट, रेडिकल लेफ्ट। कह रहे हैं आपने बिल्कुल सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, लेकिन चमचे दोस्त नहीं मानते। चमचे दोस्तों को छपे हुए शब्द की ताकत बताइए। छपे हुए शब्द की ताकत सबसे बड़ी होती है। आप छपे हुए शब्द से बताएंगे, ये देखो जो तवज्जिया कमेटी ने कहा था वो आज है कि नहीं। देखो जैसे मैंने आपको तुलना कर करके तोड़ तोड़ के बच्चों की तरह बताया, वो भाग खड़े, उनके पास तर्क नहीं होगा, क्योंकि वो लोग झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं, उनके आसमान 7 खंभों पे टिके। गृह शोभा जो बता रहे हैं ये सब, ये उन्होंने टारगेट किया, ये हम नहीं कर पाते। मैं एक प्रयास कर रहा हूं राष्ट्रवाद के प्रकाशन का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने का। राष्ट्रवाद ने प्रकाशन की ताकत को नहीं समझा। नेहरू जब, ये कहानी कम्युनिस्टों की में भी दिया है, नेहरू जब पॉलिटिक्स में भी नहीं आए, नेहरू की ब्रांडिंग करने के लिए पेंगुइन जो बहुत सबसे बड़ा पब्लिशर है वो आ गया था। आप समझिए वो कहां तक सोचते हैं, हम ही नहीं सोच पाते। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने महाभारत, रामायण, उपनिषद, पुराण वो सोचा था, हमने भुला दिया। हमें लाल कपड़ा में बांधना बहुत आसान लगता है बनिस्पत पढ़ने की। हमें अपनी गलती भी माननी होगी ना, वो हम मानेंगे। संदीपन रॉय कह रहे हैं बकैत पांडे स्थानीय लोगों को हिंदू सेना और गोदी मीडिया वाला भाषा बता रहा, बेशर्म खालिस्तानियों को डिफेंड। वो तो है ही, वो तो देखिए वो तो पेरोल पे ही है। अब तो वो रेमन मैग्सेसे के, और पहले तो वो एनडीटीवी के पेरोल पे ही है, एनडीटीवी का कर्मचारी है। एनडीटीवी भ्रष्ट तंत्र से पैसा कमाने वाला लेफ्ट मक्कार है। प्रणय का नाम प्रणय जेम्स राय है। जेम्स साइलेंट है, वो सफेद कीड़ा है, सफेद टिड्डा। रुपेश वर्मा जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि स्मृति ईरानी जी को पुनः सूचना प्रसारण मंत्रालय मिलना ही चाहिए और पूरी ताकत मिलनी चाहिए। ये नहीं कि जब वो कार्रवाई करें तो उन्हें हटा दिया जाए। उन्होंने फेक न्यूज पे कार्रवाई की थी और बहुत छोटा सा काम किया था। ये जो सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं, ये कहते हैं हम सरकार के विरुद्ध हैं, लेकिन सरकार से मान्यता प्राप्त, ये जो पीआईबी कार्ड है वो सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार। सोचो आप ये कितने दुगलई हैं, सरकार की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। उसमें जो कार्ड है उस कार्ड में आप राजधानी जैसे ट्रेन में आधे कीमत पे चलते हो, बीवी बच्चों को लेकर साल में एक बार आप फ्री टूर करते हो, पूरी मेडिकल सारी सरकारी सारी लाभ लेते हैं ये, बताते हम स्वतंत्र हैं। और स्मृति ईरानी ने यही कहा था कि जो झूठ फैलाता पकड़ा जाएगा उसके उस कार्ड को निरस्त किया जाएगा। कोई उसकी स्वतंत्रता तो छीन नहीं रही थी, वो उसके सरकारी सुविधाओं को छीन रही थी। सरकारी सुविधा ना छीने इसलिए ये भौं 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 भौंकने लगे थे, और उस भौंकने के दबाव में हमारी सरकार ने स्मृति ईरानी जी को हटा दिया। कारण कुछ भी दिया जाए उसके बाद ही स्मृति ईरानी जी को हटाया, इसलिए मैं उसको कोरिलेट करता हूँ। राज शर्मा जी का रूल्स ऑफ रेडिकल्स का वीडियो बना कर दें। राज शर्मा जी, गेम्स ऑफ मीडिया, गेम्स ऑफ फेक नैरेटिव्स क्या है आप बताइए मुझे, और वामपंथ और नेहरूवाद को काउंटर करें। आपके पास कहानी कम्युनिस्टों की पुस्तक दी है, उसको आप ऑर्डर करके मंगवाइए। कुछ तो आपको खर्च करने ही होंगे लड़ने के लिए। तलवार भी मुफ्त तो नहीं आती ना, लकड़ी के तलवार से तुम युद्ध जीत नहीं सकते। कहानी कम्युनिस्टों की आप पढ़िए, आप खुद ही अपने आप, किसी संदीप देव की जरूरत ही मैंने खत्म कर दी है। आप खुद ही इतने सक्षम हो जाएंगे कि ललकारेंगे लोग। और इस पे वीडियो मैंने दिया है, पूरा सीरीज बना कर दिया है। आप जानते हो कि मैं साफ बोलता हूँ, इसलिए आप लोगों को मेरी बुरी बात लगे तो मुझे क्षमा कीजिए, पर मैं साफ बोलने के लिए जाना जाता हूँ। आपको हमने दिया है पर आपने पढ़ा नहीं, और आप फिर कह रहे हैं कि इस पे भी दीजिए, इस पे भी दीजिए। मैं कितनी मेहनत करता जा रहा हूँ पर आप तक मैसेज नहीं पहुंचेगा तो फिर मैं तो व्यर्थ ही हूँ। तो आप पढ़िए उसको, पहले कहानी कम्युनिस्टों की आप पढ़िए, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए। रूल्स, गेम्स ऑफ मीडिया आप देखिए, गेम्स ऑफ फेक नैरेटिव्स आप देखिए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, पुनः प्रयास कर रहा हूँ, पुनः 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 कर रहा हूँ। भूपेंद्र जी का मैं दोनों पढ़ चुका हूँ, तो भूपेंद्र जी लोगों को जागरूक कीजिए, अब आपकी जवाबदेही ज्यादा बढ़ गई। विजय कुमार जी कह रहे हैं पीएन ओक के ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणिक है कि नहीं। पीएन ओक जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, पर विजय राघव जी, मैं इसमें एक चीज के लिए क्षमा चाहूंगा कि पीएन ओक जी जो लिखे हैं उनकी कमेंट्री से ज्यादा फैक्ट पे जरूरत है, यानी विचार से ज्यादा तथ्य की प्रासंगिकता है, तभी आप मार कर पाएंगे।
राज शर्मा जी, फिर आप बहुत धन्यवाद कि आप कहानी कम्युनिस्टों की पढ़ रहे हैं। एक बार पढ़ लीजिए, आपको किसी संदीप देव की जरूरत नहीं, आप स्वयं ही आग बन जाएंगे, गोला बनेंगे, गोला। आप पढ़ तो एक बार लीजिए आप। प्राची जी, रूल्स ऑफ रेडिकल्स वही है। मैंने आपको मैंने कहानी कम्युनिस्टों के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं, या फेक मीडिया, गेम ऑफ फेक नैरेटिव्स दिया, गेम ऑफ मीडिया दिया, वही है, वही चीजें, शब्द अलग अलग। मैं जिसको पंचमक्कार कहा था। साइंस टेक्नो ब्रेन्स, अर्थ से बाद आप आए, आप सही हैं, स्वस्थ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा लग रहा है मौनी बाबा पार्ट 2 का शो चल रहा है, सरकार के प्रति वो कह रहे हैं। स्वाभाविक है, जनता जो वोटर है भाजपा की वो नाराज तो होगी, क्योंकि उन्होंने एक मजबूत छवि के प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री की कल्पना की, और थे भी, वो हैं भी, परंतु आज जो दिख रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है, और खासकर दिल्ली वालों के लिए तो बहुत चिंताजनक है। वैसे तो भारत की संप्रभुता को ही चुनौती दी गई है, लेकिन आपको बताऊं कि मेरी काम वाली वहां कह रही थी, मैं आज ही दिल्ली से लौटा हूं, बिहार आया हूं, और वो कह रही थी कि सर, एक तरफ उन्होंने हरे टिड्डे की तरफ इशारा किया, छेदी टोपी वालों की तरफ, शाहीन बाग में जो हुआ, दूसरी तरफ ये पगड़ी वाले जो इधर कर रहे हैं, बोले हम कहाँ जी पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पास घर नहीं था, उन्होंने घर दिया, लेकिन हम जिंदा रहेंगे तब तो घर में रहेंगे। ये एक आम झाड़ू पोछा करने वाली महिला का कथन है। इस बात को प्राइम मिनिस्टर को समझना चाहिए। तिलक कटारिया जी, आपका बहुत धन्यवाद। लाल हरे व सफेद टिड्डे, आपको नमन। संदीप जी, जय भारत, जय भारत। और लाल हरे, लाल यानी कम्युनिस्ट, हरा यानी गोल छेदीदार टोपी, और सफेद यानी क्रॉस। गणेश जी, आपका, गणेश माविल्ला पिल्लई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाई मोदी स्टॉप योगी यूज फोर्स इन यूपी बॉर्डर, इज जेलियस ऑफ योगी ग्रोइंग पॉपुलरिटी इफ ही सक्सेसफुल इन क्लियरिंग फार्मर एंड अरेस्ट टिकैत। ये बात थोड़ी बहुत सच है, क्योंकि उनको लगाम कसाने के लिए पहली बार कोई प्रदेश में दो दो उप मुख्यमंत्री दिए गए, अब तो खैर बिहार में भी दिए गए हैं एक। दूसरी बात कि जो बहुत खास थे प्राइम मिनिस्टर के, दिनेश जी, उनको लगाया गया वो जो है। तीसरी बात कि शुक्ला जी, जिनसे योगी की अदावत होती थी हमेशा, उनको वित्त राज्य मंत्री बनाया गया। और चौथी बात कि अभी गुजरात के एक रिटायर्ड अधिकारी को, ब्यूरोक्रेट्स को लाया गया यूपी से। तो ये बात इंटरनल सब जानते हैं, ये बात सच है। मैं आप सबसे झूठ नहीं बोलता हूँ, तो मेरा मामला, मैं अपने पाठक दर्शकों के प्रति सत्यनिष्ठ रहूं, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा धर्म है। सोहन पाटिल जी कह रहे हैं, संदीप जी, आज की घटना को माइक टेस्टिंग कह सकते हो? नहीं नहीं, ये संप्रभुता पर अटैक है, अटैक है। अविनाश जी, बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। लगता है ये सब 24 तक चलेगा। योगी जी की छवि खराब करने की कोशिश है। योगी जी की छवि कोई नहीं खराब कर पाएगा, वो बहुत डेयरिंग स्टेप ले लेते हैं, और वो ले लेंगे। आपने देखा कि राजदीप सरदेव, आपको मैंने हमेशा कहा कि अभिज्ञान प्रकाश की नौकरी योगी आदित्यनाथ के कारण गई, योगी आदित्यनाथ के कारण नहीं गई, उसके फेक न्यूज के कारण गई, योगी जी ने कार्रवाई की। सिद्धार्थ वरदराजन के फेक न्यूज पर योगी जी ने कार्रवाई की। आज जो आप देख रहे हो राजदीप सरदेसाई पे योगी सरकार ने कार्रवाई की। वो 2002 से नरेंद्र मोदी को रुला रहा है, लेकिन आज तक गुजरात से लेकर देश तक उस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। और जब सूचना प्रसारण मंत्री रहते हुए स्मृति ईरानी ने कार्रवाई करनी चाहिए, तो उनके मंत्रालय छीन लिए गए। मैं आपसे सच बोलता हूं, मेरा काम आपसे सच बोलना है, क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हो और इसीलिए आप अपना समय देते हो। तो ये बात सच है, इसलिए आज योगी जी ने की, और आज उसको नौकरी से जाना पड़ा। अब इंडिया टुडे, आज जो ईडी की जांच है, ईडी की जांच, अर्नब गोस्वामी के लिए केंद्र नहीं कूदा, लेकिन ईडी की जांच हो रही है, वो योगी सरकार के एफआईआर के कारण हो रही है, इंडिया टुडे और इस सब पे। और अब इंडिया टुडे फंस रहा है। ये मृणाल पांडे, इसने प्रधानमंत्री को गर्दभ कहा था, वैशाख नंदन कहा था। भ्रष्ट है, भ्रष्ट, मानसिक रूप से ये भ्रष्ट है। आज पहली बार इस पे कार्रवाई हुई। ये आगा, ये पूरा कौमी आवाज के नाम पर ये पूरा टिड्डावादी है, ये हरा टिड्डावादी है। आज इस पे कार्रवाई हुई, और ये कारवां भाजपा को शर्म भी नहीं आई, जो उनके चीफ हैं मोहन भागवत, उनको आतंकवादी साबित करने वाला, और
अमित शाह को हत्यारा साबित करने की कोशिश करने वाला फेक न्यूज चलाकर आज उस पर योगी जी के कारण कार्रवाई हुई। तो ये हुई है, ये मैं आपसे बताऊंगा। मनीष देशपांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। गौरव जी, गौरव चौधरी कह रहे हैं इन्होंने दिल्ली और इजराइल को नहीं, मोसाद को छेड़ा, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये अलग बात है, वो नहीं छोड़ेंगे। इजराइल नहीं कहा कि ये आतंकी हमला है, दिल्ली पुलिस तो इसको पटाखा समझ रही थी। इतना तेज होती तो यूपी पुलिस आज उससे कहीं, एक जमाने में जब मैं क्राइम रिपोर्टर था, दिल्ली पुलिस सबसे स्मार्ट पुलिस मानी जाती थी। आज उनके उनके स्टेचू पे तलवार से वार हो रहा है, क्या कहा जाए। संजय इंडियन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। मनमोहन शर्मा जी कह रहे हैं कि लुकआउट नोटिस चिपका दिया गया, फिर भी वो मीटिंग कर रहे हैं। वही क्या कहोगे, मैं क्या बोलूंगा, मैं तो बहुत बोल चुका हूं। दीपेंद्र किशोर जी कह रहे हैं संदीप जी, विदेशी ताकतों की बात तो समझ आती है, सरकार की मजबूरी नहीं समझ आती। मैंने आपको कहा ना कि सरकार की भी, मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि सरकार अपनी इमेज कॉन्शियस इंटरनेशनल, सरकार अपने आप को इंटरनेशनल आईने में देख रही है, तो वो भी विदेशी ही एक वो मेंटल प्रभाव है। आप एक व्यक्ति देखिए लगातार अगर 10 क्वेश्चन करेंगे तो मैं किसी का नहीं ले पाऊंगा। आप एक बार दीजिए और अच्छी प्रश्न है तो मैं ले लेता हूं। मैं ये नहीं देखता कि कोई सुपर चैट का तो लेता ही हूँ, उसके अलावा भी मैं लेता हूँ, पर एक आदमी 10-10 बार वही चीज कट पेस्ट करेंगे तो फिर वो कैसे मैं ले पाऊंगा। मैं तो क्या कहूँगा। मनीष जैन जी कह रहे हैं आई थिंक इट इज रिहर्सल फॉर मोर अटैक इन दिल्ली। अब पुलिस अटैक हो नहीं तो बाद में कोर्स करेक्शन करने के लिए, बाद में कोर्स करेक्शन, और बहुत सारे कुतर्क किए जाएंगे, कुतर्क दिए जाते हैं, जालियांवाला बाग हो जाता, इन्होंने नहीं किया और इसीलिए। अरे वो नौबत ही नहीं आती यदि उनको पहले ही आप नजरबंद करते, जैसे अब्दुल्ला और महबूबा गैंग को किया था। कुछ भी लोग तर्क देते हैं, अब क्या करोगे। मेरे लिए तो देश प्यारा है, मेरा धर्म प्यारा है, मेरे लिए कोई प्यारा नहीं है। मैं अपने आप को भी नहीं मानता, मेरे लिए भारत और हिंदू धर्म, इसके अलावा मैं तीसरे को मानता ही नहीं, चाहे कोई भी हो। तो मुझे लगता है कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। कल मैं फिर आपसे मिलूंगा। दिन में अगर मैं मिल सका तो बहुत अच्छा, नहीं तो रात के 9:15 बजे वाला टाइम लगभग फिक्स ही है, ताकि आप लोग इत्मीनान से आ सकते हैं। मुझे अभी 2 पुस्तकें ख़त्म करनी है, तो मुझे लगता है कि मैं दिन में लगातार पुस्तक लिखने पर मेरा जोर है। एक तो हठयोगी, जो योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी है, उसमें मुख्यमंत्री के बाद वाले पोर्शन को हमको जोड़ना है। मैं जानता हूं कि योगी की लड़ाई चुनाव में 22 में न किसी सपा से है, न किसी बसपा से है, उनकी लड़ाई भाजपा के ही अंदर है और हमें सपोर्ट करना होगा। तो मैं योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के बाद के उस चैप्टर को और मजबूत कर रहा हूँ, एक चैप्टर लिख रहा हूँ उसमें। दूसरा, नाथपंथ थोड़ा और डिटेल समझा दे रहा हूँ आपको, ताकि आप नाथपंथ के इतिहास को समझ सकें और तब आप फर्क का समझ पाएंगे कि नाथपंथी होना क्या है मायने है, संघ का होना का क्या मायने है, वो मैंने समझाया है। इसके बावजूद मैं फिर से उसको एक चैप्टर को और ज़्यादा डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अभी उस किताब का ऑर्डर मत दीजिएगा जो उस पर है। नई पुस्तक मैं आप लोगों को दूंगा। कपोत.in से आप पुस्तक, आपके लिए बेहतरीन पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही है, सिर्फ इंडोलॉजी से जुड़ी हुई, किसी चेतन भगत से जुड़ी हुई नहीं। तो आप उसे पढ़ें और पढ़ाएं, क्योंकि आप अगर नहीं समझेंगे कोई सरकार उकार नहीं होने वाली है। जागरूकता से ही हिंदू समाज की उन्नति हुई है। वाल्मीकि जी, वेद व्यास जी, उपनिषद के ऋषियों की यही यात्रा रही है, हमें यही यात्रा करना है। और 2021-22 के बाद आपको शास्त्र के साथ मैं शस्त्र की ट्रेनिंग के लिए भी एक जो है आप लोगों का, जो हमारे मार्शल आर्ट और इनकी ट्रेनिंग का भी एक कैंप की तरह, ताकि हिंदू बच्चों के अंदर आत्मविश्वास आए। कोई तलवार लेकर चलता है और हमारे बच्चे बिद किए हुए रहते हैं, ये पसंद नहीं है मुझे। तिलक कटारिया जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। अगली बार योगी सरकार, ऐसा ना हो कि वो लोग इससे चिढ़ जाएं, इसलिए थोड़ा इसको डाउन प्ले करके, राजनीति आपको भी खेलनी है तो थोड़े डाउन प्ले करके इसको चलो, और 22 से पहले इसको करेंगे। थोड़ा डाउन प्ले करो इसको, सब डाउन प्ले करो आप लोग। राजनीति आपको भी तो खेलनी चाहिए, जरूरी थोड़े है कि सरकार खेले या राजनेता खेले, आप भी खेलो। मयंक जी कह रहे हैं सर इस आंदोलन को रात को ही खत्म क्यों नहीं कर दिया। मैंने ये बताया मयंक जी, क्योंकि 3 चैनल, एनडीटीवी, आज तक, एबीपी, जो भी हैं ये लोग, इन्होंने पूरा उद्वेलित किया, जाट, उस आंदोलन जाट रूप बनाया।
और उसको हिंसक रूप देने का प्रयास किया। योगी जी इसको करेंगे, लेकिन रात में ये जो मैंने आपको बताया कि प्रो एक्टिव जो कवरेज है उसके लिए कैसे काम किया गया है, ये फंड आया, ये आपको मैंने समझाया। तो रात में आंदोलन जहां खत्म हो रहे हैं उनकी बात नहीं की गई कहीं, जहां लोगों के लिए रास्ते खुल रहे हैं, लोग गांव वाले विरोध में आ रहे हैं, उसको हाईलाइट नहीं किया गया। उसके बलबलाते आंसू और उसकी आत्महत्या को फोकस करके विक्टिम कार्ड खेला गया, और जिसके कारण वो जो खाद पंचायत होने लगा, जाटवाद होने लगा। तो योगी जी के लिए हिंदू समाज को एक करना जरूरी है, न कि तोड़ना जरूरी है। और इसीलिए अब वो उस कोर्स करेक्शन पे लगेंगे कि ये अब जाटवाद का रूप ना ले ले। आप जानते हो इसमें कि राजस्थान हरियाणा में कई बार ये रूप ले चुका है। तो वो हमारे समाज के लोग हैं, हम ही हैं। तो हिंदू समाज ही, हम हिंदू ही हैं वो, तो उनको कोर्स करेक्शन में उनको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रात में इस मीडिया ने उसको भड़का दिया। पूरा मुद्दा ही किसान से जाटवाद की तरफ ले गया है। मनीष जैन जी, अभी ऑर्डर राजयोगी का मत करिए, उसके नए पोस्टर सब आ जाते हैं। प्री ऑर्डर में मैं तुम्हें डालूंगा ही, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है, जितने प्री ऑर्डर होंगे उतने ही तो वो डालूंगा। परंतु एक चैप्टर मुझे लिखने दीजिए और थोड़ा डिटेलिंग और करने दीजिए, आपको मजा आएगा। मजा तो अभी भी आ रहा है सबको, पर थोड़ा और मजा आएगा। और मजा यानी आप और ज्यादा जानकारी से जो है युक्त हो जाओगे। इम्प्रेजेंट विजडम करें भाई साहब। जय मेरे घर कपोत से किताब का परिधान नहीं हो रहा है, हो रहा है। मध्य प्रदेश में काफी ऑर्डर गए हैं। आप एक नंबर लिखिए 888826291284। इस पर आप मैसेज डाल दीजिए, वो चेक करके हम आपको बता देंगे और आपको मिलेगा। पोस्ट ऑफिस, अब तो हम विदेश भी भेजने वाले हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू करने वाले हैं, और हम अब जो है पोस्ट ऑफिस के साथ भी जुड़ने वाले हैं। हम इनके पूरे इकोसिस्टम को, मैं ना किसी संस्था के भरोसे हूं, ना मैं किसी सरकार के भरोसे हूं, मैं इनके इकोसिस्टम को बिना छेड़े अपना इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जो हिंदू सनातनी भारतीय इकोसिस्टम होगा। अनिमा तिवारी जी के संदीप जी, आपने जो कैंप लगाने की बात की उसे सुनकर मेरा बेटा बहुत खुश है, मैं भी आऊंगा बोल रहा है। अनिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे जो हैं उनको बहुत सोशलाइजेशन की जरूरत है, और मैं वो करूंगा। ईश्वर मुझसे करवा लेते हैं, मैं तो क्या करूंगा, मैं तो अहंकार होता है। और मेरी इच्छा है, कहूंगा कि मुझे ये बनाना है, एक पूरे आश्रम मॉडल बनाना है मुझे। आगे मैं इस पे काम हम लोग मिलकर करेंगे। विजय कपिला जी बहुत धन्यवाद। सर हमारा धर्म भारत माता, हमारी जात वंदे मातरम। बहुत ही सुंदर, बहुत ज्यादा ही सुंदर। राहुल शर्मा कह रहे हैं सर एक्शन कब, ये तो मैं भी पूछ रहा हूं। आप मुझे देखो कि मैं कोई बचाव करता हूं सरकार का, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि एक्शन कब। नीति जी देखिए कब अरेस्ट होता है। जगदीप बहन जी बिल्कुल आप दोबारा मंगवाइएगा, वो राजयोगी में एक चैप्टर बहुत अच्छा और थोड़ा डिटेलिंग और की जा रही है। और सबसे अनुरोध करता हूं कि अब ये महीना समाप्त है, जो लोग भी सक्षम हैं वो 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं और आपसे बिल्कुल डोनेशन नहीं मांग रहे। हम चाहते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन पे करें, कंटेंट को पे करें, हम उससे एक इकोसिस्टम बना लेंगे। आप देख रहे हैं कि हम बनाते जा रहे हैं, और मजबूत बनाएंगे, और मजबूत होगा, ये मेरा आपसे वादा है। साइंस टेक्नोब्रेन का संदीप जी इतने दिनों तक कार्य में व्यस्त था, ये तो बहुत अच्छी बात है। कार्य में व्यस्तता बहुत ही अच्छी बात है। आपने दैनिक भास्कर जीनियस हंट का विज्ञापन देखा होगा, उसका सारा काम मैंने ही किया है। वाह बहुत ही अच्छा, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और काम करते रहिए। जीवन तो काम करने का ही नाम है। तो मैं मनीष जैन जी बहुत धन्यवाद सब्सक्रिप्शन पे करने के लिए। अब मैं इसको समाप्त करता हूँ।